दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक पूरी दुनिया एक ऐसी जंग की लपेट में आ जाए जिसकी आग मशरिक से भड़के और उसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लें। एक ऐसी पेशगोई जिसने आलमी सतह पर खौफ और तशवीश की एक नई लहर पैदा कर दी है। जी हाँ नाजरीन, 2026 के हवाले से एक चौंका देने वाली पेशगोई सामने आई है जिसे बुल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा से मंसूब किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2026 के इब्तिदाई महीनों में एक अजीम जंग शुरू हो सकती है। ऐसी जंग जिसका आगाज मशरिक से होगा मगर उसके असरात पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। इस पेशगोई के अल्फाज इंतहाई संगीन हैं और अगर हम आज के आलमी हालात पर नजर डालें तो ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया वाकई किसी बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी हो। नाज़रीन गिरामी, बाबा वांगा का नाम दुनिया भर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बुल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली ये नाबीना खातून अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इनसे मंसूब कई पेशगोइयां माजी में हैरान कुन तौर पर दुरुस्त साबित होने का दावा किया जाता रहा है। इसी वजह से दुनिया भर में लोग इनकी बातों को सिर्फ तुहन परस्ती नहीं समझते बल्कि आलमी हालात के तनाजुर में इनका तज्जिया करते हैं। जब हम इस नई पेशगोई को देखते हैं जिसमें कहा गया है कि जंग मशरिक से शुरू होगी तो फौरन हमारी नजर मशरिक वुस्ता और एशिया की तरफ जाती है। इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा हसास खित्ता यही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जैसी सुपर पावर है और दूसरी तरफ ईरान जैसी इलाकाई ताकत जिसके साथ कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। समंदरों में बहरी बेड़े गश्त कर रहे हैं, फिजाओं में जंगी तैयारे परवाज कर रहे हैं और जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स हर वक्त तैयार हालत में मौजूद हैं। ये वो तमाम निशानियां हैं जिनका जिक्र इस पेशगोई में किया जा रहा है कि एक बड़े तसादुम के आसार पहले ही जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान दुश्मनी कोई नई बात नहीं, लेकिन हालिया बरसों में इस कशीदगी में जो शिद्दत आई है वो गैर मामूली है। इक्तिसादी सैंक्शंस, सिफारती बाइकॉट और एक दूसरे के इत्तेहादियों पर हमलों ने पूरे खित्ते को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। अगर किसी एक फरीक की तरफ से भी मामूली सी गलती हो जाए या कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए जो हद से आगे बढ़ जाए तो यही बारूद का ढेर एक खौफनाक धमाके से फट सकता है। और जब मशरिक वुस्ता में आग भड़कती है तो वो सिर्फ इसी खित्ते तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। तेल की सप्लाई लाइनें कट सकती हैं, आलमी तिजारत मफलूज हो सकती है और दुनिया भर के ममालिक को मजबूरन इस जंग में अपना फरीक मुंतखब करना पड़ सकता है। यही वो नुक्ता है जहाँ से एक इलाकाई तनाज़ा एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिसका आगाज तो मशरिक से होगा मगर उसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। नाजरीन गिरामी, इस पेशगोई का दूसरा और इंतहाई खौफनाक पहलू यूरोप की तबाही से मुतालिक है। ये सवाल पैदा होना फितरी है कि अगर जंग मशरिक में शुरू होगी तो यूरोप कैसे तबाह होगा। इसका जवाब हमें जुग्राफियाई और सियासी हकाइक में मिलता है। यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अगर अमेरिका किसी बड़ी जंग में दाखिल होता है तो यूरोपीय ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में इसमें शामिल होने पर मजबूर होंगे। इसके अलावा यूरोप अपनी तवानाई की जरूरियात खास तौर पर तेल और गैस के लिए बड़ी हद तक मशरिक वुस्ता पर इन्हिसार करता है। अगर इस खित्ते में जंग छिड़ती है तो यूरोप को शदीद एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। कारखाने बंद हो सकते हैं, मईशतें कमजोर हो सकती हैं और माशी निजाम शदीद दबाव का शिकार हो सकता है। जदीद जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि माशी तबाही भी एक ताकतवर हथियार बन चुकी है जो किसी भी ताकत को अंदर से खोखला कर सकती है। मजीद ये कि अगर जंग फैलती है और इसमें गैर रवायती हथियार इस्तेमाल होते हैं तो इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहते। यूरोप जुग्राफियाई तौर पर मशरिक वुस्ता और रूस के करीब वाक़ है। किसी भी बड़े तनाज़े की सूरत में मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा सैलाब यूरोप की तरफ रुख कर सकता है, जैसा कि हम माजी की छोटी जंगों में भी देख चुके हैं। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक के समाजी ढांचे, मईशत और सियासी निजाम को शदीद दबाव में डाल सकती है। पेशगोई में जिस तबाही का जिक्र किया गया है शायद वो सिर्फ बमबारी और जंगी तबाही न हो बल्कि ये माशी, समाजी और सियासी निजाम के मुकम्मल बिखर जाने की तबाही हो सकती है जो मगरबी दुनिया को कई दहाइयों पीछे धकेल दे। नाजरीन गिरामी, इस पूरी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प और अहम किरदार रूस का बताया जा रहा है। पेशगोई के मुताबिक इस जंग और आलमी अफरा तफरी के बाद रूस एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा। अगर हम मौजूदा आलमी सियासत को देखें तो ये बात कुछ हद तक समझ में आती है। रूस इस वक्त भी आलमी बिसात पर एक अहम खिलाड़ी है। इसके ईरान और मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक के साथ दिफाई और तिजारती ताल्लुकात मौजूद हैं। अगर अमेरिका और यूरोप अपनी तमाम तर तवानाई और वसाइल एक बड़ी जंग में झोंक देते हैं तो उनकी इक्तिसादी और अस्करी ताकत कमजोर हो सकती है। वो अंदरूनी मसाइल में इस कदर उलझ सकते हैं कि आलमी सतह पर उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ सकती है। यही वो मौका हो सकता है जिससे रूस फायदा उठाए। जब मुखालिफ ताकतें आपस में लड़कर कमजोर हो रही हों तो समझदार ताकतें खुद को मजबूत बनाने पर तवज्जो देती हैं। रूस इस सूरत हाल में खुद को बराह रास्त जंग से दूर रखकर या सिर्फ अपने इत्तेहादियों की महदूद मदद करके अपनी ताकत महफूज रख सकता है। जब अमेरिका और यूरोप कमजोर होंगे तो आलमी
ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा और दुनिया के वो ममालिक जो मगरबी पॉलिसियों से नाराज हैं, वो किसी नई क़ियादत की तरफ देख सकते हैं। रूस अपने वसी कुदरती वसाइल, ताकतवर फौज और सियासती हिकमत अमली के बायस इस नई क़ियादत के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बन सकता है। इसीलिए पेशगोई में रूस के उभरने का जिक्र मौजूदा आलमी सियासत के तनाजुर में कुछ हद तक मुमकिन महसूस होता है। दोस्तों, आज की जंगें तलवारों और नेज़ों की नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, साइबर वॉरफेयर और हजारों किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स जदीद जंग का हिस्सा बन चुके हैं। तस्वीर में नजर आने वाली अमेरिका और ईरान की कशीदगी शायद उस बड़े खतरे की अलामत हो जो दुनिया के सर पर मंडला रहा है। दोनों ममालिक के पास ऐसे मुहलिक हथियार मौजूद हैं जो चंद मिनटों में पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं। अगर 2026 में वाकई ऐसा कोई तसादुम होता है तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया को ऐसी तबाही दिखा सकती है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में शायद ही मिलती हो। इसी वजह से इस पेशगोई के अल्फाज इतने संगीन महसूस होते हैं, क्योंकि आने वाली जंग रवायती जंग नहीं हो सकती। नाज़रीन ग्रामी, एक बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि पेशगोइयां पत्थर पर लकीर नहीं होती, ये सिर्फ मुमकिना खतरात की तरफ इशारा करती हैं। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ हर मुल्क अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देता है। हथियारों की दौड़ में बेपनाह इजाफा हो चुका है। सिफारतकारी और मुज़ाकिरात की जगह धमकियों और ताकत के मुजाहरे ने ले ली है। ये रवैये और पॉलिसियां खुद ब खुद दुनिया को इस खतरनाक रास्ते की तरफ धकेल रही हैं जिसका जिक्र बाबा वांगा की पेशगोई में किया जाता है। अगर आलमी लीडरों ने दानिशमंदी का मुजाहरा न किया और अपने तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने की संजीदा कोशिश न की तो ये पेशगोई एक तल्ख हकीकत बन सकती है। नाज़रीन गिरामी, हम तारीख के एक निहायत नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। 2026 का साल तेजी से करीब आ रहा है और दुनिया भर में होने वाले वाक़यात इन खदशात को मजीद बढ़ा रहे हैं। चाहे हम इन पेशगोइयों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हम इन हक़ाइक़ से आंखें नहीं चुरा सकते जो हमारे सामने मौजूद हैं। मशरिक़ वुस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी, मगरबी दुनिया की माशी और सियासी बेचैनी और रूस की खामोश मगर मजबूत हिकमत अमली, ये सब एक ही सिमत इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है। आने वाला वक्त फैसला करेगा कि क्या इंसानियत इस मुमकिना तबाही से खुद को बचा पाएगी या फिर ये पेशगोइयां वाकई हकीकत का रूप धार लेंगी और दुनिया एक नए और खौफनाक दौर में दाखिल हो जाएगी।